बगदाद वह शहर जो अपने सुनहरे गुंबदों, चमचमाती मीनारों और बाजारों की रौनक के लिए जाना जाता था। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह टिग्रीस नदी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा शहर सोने में नहाया हो। गलियों में मसालों की महक, रेशम के व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें और ऊंटों की घंटियों की मीठी आवाज एक अनोखा संगीत रचती थी। इसी शहर के एक कोने में जहां बाजार की चहल पहल खत्म होती थी और गलियां छोटी हो जाती थीं, वहीं रहता था हसन, बगदाद का फकीर। हसन का कोई ठिकाना नहीं था। वह कभी किसी मस्जिद के आंगन में सोता तो कभी बाजार के किसी कोने में पुराने कंबल पर लेट जाता। उसके कपड़े मैले थे, दार ही उलझी हुई, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती थी। लोग उसे फकीर कहते थे, पर वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। हसन के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह लोगों के दुख को समझ लेता था और अपनी चालाकी से उनकी मदद करता था। कोई उसे जादूगर कहता तो कोई उसे पागल, पर हसन इन बातों से बेपरवाह था। एक सुबह जब वह बाजार में एक रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाए बैठा था, तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया। बच्चे की आवाज में घबराहट थी। हसन चाचा, हसन चाचा, मेरी अम्मी बीमार हैं और अब्बू के पास हकीम को देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप कुछ कर सकते हैं? हसन ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, मुझे अपनी अम्मी के पास ले चल। बच्चे की मां एक छोटी सी झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। हसन ने उसकी नब्ज देखी, फिर आसपास की चीजों को गौर से देखा। उसने बच्चे से पूछा, तेरी अम्मी ने कुछ अजीब खाया था क्या? बच्चे ने बताया कि उसकी मां ने बाजार से लाई हुई एक मिठाई खाई थी जो शायद बासी हो गई थी। हसन ने पास के कुएं से पानी मंगवाया। उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं जो उसने अपनी झोली से निकाली और उसे पीने को दिया। कुछ ही घंटों में वह औरत ठीक होने लगी। बच्चे के अब्बू ने हसन को धन्यवाद देना चाहा, पर हसन मुस्कुराया और बोला, दुआ में याद रखना, बस इतना काफी है। हसन की यह छोटी छोटी मदद की कहानियां बगदाद में फैलने लगी थीं। लोग उसके पास अपनी मुश्किलें लेकर आने लगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हसन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। खलीफा हारून अल रशीद के महल से एक सिपाही बाजार में आया। उसकी आवाज गूंजी, सुनो बगदाद के लोगों, खलीफा की बेटी राजकुमारी जाहिरा एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है। जो कोई उसे ठीक करेगा उसे आधा राज्य और सोने की थैलियां इनाम में दी जाएंगी। यह खबर सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। हकीम, वैद्य और जादूगर सब महल की ओर दौड़े। हसन भीड़ के बीच खड़ा यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, अगर खलीफा की बेटी को कुछ हो गया तो पूरे बगदाद में मातम छा जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी झोली उठाई और महल की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही सिपाहियों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? यहां भिखारी नहीं घुस सकते, एक सिपाही ने डांटा। हसन ने शांति से कहा, मैं हसन हूं, बगदाद का फकीर। मैं राजकुमारी को ठीक करने आया हूं। सिपाही हंस पड़े, पर तभी एक दरबारी ने हसन को देखा और खलीफा को खबर दी। खलीफा ने उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया, शायद इसलिए कि वह हर उम्मीद को आजमाना चाहता था। महल के अंदर का नजारा हसन के लिए एक सपने जैसा था। संगमरमर के फर्श, सोने की सजावट और रेशमी पर्दों से ढके कमरे उसे सीधे राजकुमारी जाहिरा के कमरे ले जाया गया। जाहिरा बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, पर आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर सूखापन उसे कमजोर दिखा रहा था। खलीफा उसके पास बैठा था, चिंता से भरा हुआ। हसन ने जाहिरा को देखा और खलीफा से पूछा, हुजूर, क्या राजकुमारी को कोई सपना सता रहा है? खलीफा चौंका। उसने कहा, हां, उसे हर रात एक काला परछाई वाला शख्स सपने में दिखता है। वह कहता है कि जाहिरा कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगी। हसन ने गहरी सांस ली और बोला, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि जादू का असर है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। हसन ने बाजार से एक पुरानी किताब खरीदी जो एक बूढ़े किताब वाले के पास धूल में हो रही थी। उसमें प्राचीन मंत्र और जादू टोने के तोड़ लिखे थे। उसने रात भर उस किताब को पढ़ा और एक योजना बनाई। उसने खलीफा से कहा, हुजूर, राजकुमारी को रेगिस्तान के बीच एक सुनसान कुएं के पास ले चले। वहां मैं इस जादू को खत्म करूंगा। अगले दिन खलीफा का काफिला रेगिस्तान की ओर निकला। हसन, खलीफा और जाहिरा एक ऊंट पर सवार थे। रेगिस्तान की गर्म हवाएं और उड़ती रेत के बीच वे उस कुएं तक पहुंचे। हसन ने एक घेरा बनाया, उसमें कुछ मंत्र पढ़े और जाहिरा को बीच में बिठाया। अचानक हवा तेज हो गई और एक काला परछाई आसमान से उतरता दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि खलीफा का पुराना वजीर इब्न जफर था। इब्न जफर ने खलीफा को बेइज्जत किया था और बदले में उसे निकाल दिया गया था। उसने जादू सीखा और जाहिरा को श्राप दिया था।
हसन ने उससे कहा, तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा वजीर, यह जादू अब टूटेगा। हसन ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और एक चमकदार रोशनी ने परछाई को नष्ट कर दिया। जाहिरा की आंखें खुलीं और उसने पहली बार कई दिनों बाद सूरज को देखा। खलीफा ने हसन को इनाम देना चाहा, पर हसन ने कहा, मुझे सोने की नहीं, लोगों की दुआओं की जरूरत है। वह वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। बगदाद में उसकी कहानी गूंजती रही और लोग उसे हमेशा बगदाद का फकीर कहकर याद करते